हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 264 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले दोस्तों आप लोगों को 263 प्रैक्टिस सेट इस टॉपिक के ऊपर मिल चुका है। नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे 50 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका इंपॉर्टेंट GS होगा, GK होगा और करंट होगा। करंट थोड़ा कम इसलिए करते हैं दोस्तों कि जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा नंबर ऑफ करंट इसमें बढ़ा देंगे। अब तक इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से दोस्तों 13,000 प्लस में क्वेश्चन करवा चुका हूं और 13,000 क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट, एक एक क्वेश्चन आपको रट के जाना है बिहार दरोगा के एग्जाम से पहले, ताकि आपका जो एग्जाम क्लियर हो जाए। लेट नहीं करेंगे, चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिसूचियों को शामिल किया जाता है, अधिक्षेत्रों को सूची शामिल किया जाता है। देखिए, भारतीय संविधान किस अनुसूची में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है, कौन सा अनुसूची में? तो देखिए दोस्तों, ये पहली में है। किस में है? पहली में है, यानी ये ऑप्शन यहाँ से सही होगा। ये ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है 2 नंबर का कि MS स्वामीनाथन भारत में हुई इनमें से किस आर्थिक क्रांति से संबंधित है? तो MS स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति से संबंधित है। इन्हीं का योगदान है क्योंकि भारत में हरित क्रांति आया है। और किस फसल पे सबसे ज़्यादा ये कारगर हुआ था? तो गेहूं पे सबसे ज़्यादा कारगर होता है और सेकेंड नंबर पे धान आता है। ठीक है ना। अगर यहाँ पे आपके राज्य पूछे तो सबसे ज़्यादा कारगर ये पंजाब में हुआ था, तो इसके बाद हरियाणा में हुआ था और इसके बाद यूपी में हुआ था। तो याद रखिएगा इन तीनों के बारे में। पहला नंबर पे पंजाब, दूसरा नंबर पे हरियाणा, तीसरा नंबर पे यूपी। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 3 नंबर में, किला मुबारक स्मारक स्थित है। किला मुबारक स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका दोस्तों पंजाब में। कहाँ पे? पंजाब में। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से आ चुका है 4 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा कि रेड पांडा विंटर कार्निवाल कहाँ मनाया जाता है? ये एक तरह का उत्सव है। ये कहाँ पे मनाया जाता है? रेड पांडा विंटर कार्निवल। तो ये जो है कार्निवल जो मनाया जाता है ये आपका सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर बिहार एग्जाम से कोई भी बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार SI की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे सिर्फ आपको दोस्तों एजुकेशनल वीडियो मिलेंगे जो कि आपका एग्जाम क्लियर कराएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर में, भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी मेची इनमें से किसकी सहायक नदी है? अगर डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका मेची है ना, मेची ये किसकी सहायक नदी है? तो मेची जो है महानंदा की सहायक नदी है और ये भारत और नेपाल दोनों देश से होकर बहती है और ये महानंदा में मिल जाती है। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 6 नंबर में, इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371A के तहत विशेष दर्जा? देखिए 370 के तहत जो था ये जम्मू कश्मीर को प्राप्त था। तो ये बात तो याद रखना ही रखना है क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और यहाँ पे पूछा है 371 के बारे में। 371 ये जो है ये किस राज्य के बारे में है? तो 371 विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, ये दिया गया है नागालैंड को। किस राज्य को? नागालैंड को। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 7 नंबर में, भारत में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित सुंदरवन संरक्षित वन निकट स्थित है। ये सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। और ये जो है कि गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा पे ये बना हुआ है। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है और भारत में भी पड़ता है, कुछ भाग इसका बांग्लादेश में भी पड़ता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है बांग्लादेश सही होगा। कौन सा राइट आंसर सही होगा? बांग्लादेश, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है लॉजिकल टाइप का हिस्ट्री से क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किया? तो देखिए दक्षिण भारत में शिपिंग उद्यम जो स्थापित किया गया था ये कौन सा शासक किया गया था? ये शासक था दोस्तों चोल वंश। चोल वंश के द्वारा शिपिंग उद्यम का स्थापित किया गया था, उद्योग या उद्यम कहे। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका आ चुका है कि 9 नंबर का क्वेश्चन। इसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज दरारों एवं परतों से प्राप्त होता है? तो दरारों एवं परतों से जो प्राप्त होता है ये खनिज है आपका तांबा। कौन सा खनिज? तांबा खनिज जो है दरारों एवं परतों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है
10 नंबर में जीएसटी से संबंधित क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था। तो ये संशोधन जो है 101 था अधिनियम, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही होगा। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपका वीवीआई है, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 11 नंबर में, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है। तो देखिए शेल्टर बेल्ट जो है ये वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी कटाव को रोका जा मदद करता है, ये नहीं रोका जा सकता है। तो ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 12 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई और बढ़ने हेतु मतदाता को विभाजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक पेश किया गया था। तो देखिए हिंदू और मुसलमानों को खाई पैदा करने के लिए जो विधेयक पेश किया गया था ये था दोस्तों आपका कौन सा विधेयक, मार्ले मिंटो सुधार विधेयक जो है ये हिंदू और मुसलमानों को पृथक करने के लिए वोटर को एक विभाजित करने का एक तरीका था अंग्रेजों का। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 13 नंबर में, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है। तो देखिए उच्च सदन जो है ये राज्यसभा को कहा जाता है, ठीक है, बी ऑप्शन। यहाँ से एक बात याद रखिएगा, जो निम्न सदन होता है निम्न सदन ये आपका लोकसभा को कहा जाता है, तो इनको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 14 नंबर में, उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से वादक है। उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक है। तो ये सरोद के वादक है। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर दरोगा में ये लगभग में 2000 अगर हम 8 से बात करेंगे 2022 तक में एग्जाम हुआ है, तो यहाँ लगभग में 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर विश्वास नहीं होगा तो आप प्रीवियस ईयर सेट लगाते हो तो आपको पता होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 15 नंबर में, भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। तो सबसे अधिक जो व्यक्त किया गया एक तो अनुच्छेद 32 है, दूसरा अनुच्छेद 226 है। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे इनमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो आपको पता है कि हर्ष का जो दरबारी कवि या हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि था ये था बाणभट्ट। और इसके जो प्रमुख किताबें हैं या पुस्तक है ये है आपका कादम्बरी। कौन सा, कादम्बरी जो है इसके प्रमुख पुस्तक है। तो इनको भी याद रखिएगा बाणभट्ट के, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 17 नंबर में, किस मूल के भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। तो किस राजवंश के ये शासक था जो अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। ये था आपका सातवाहन वंश। कौन सा वंश, सातवाहन वंश, यानी सी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 18 नंबर में, भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजाति में से एक है। तो देखिए भोटिया जनजाति जो है भारत के ये आपका उत्तराखंड यानी यूके में है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा, ये ऑप्शन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 19 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिका देश स्थलरूढ़ देश है। तो कौन सा स्थलरूढ़ देश है इनमें से। तो यहाँ अगर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे जो पराग्वे है ये स्थलरूढ़ देश है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है 20 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थेलेफाइट नहीं है। तो थेलेफाइटा नहीं है कौन सा पौधा है इसमें से। तो देखिए ऑप्शन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ये चारा, उल्वा, यूलोथ्रिक्स ये सब क्या है, थेलोफाइटा है। फ्यूनेरिया जो है ये थेलोफाइटा में नहीं आता। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही होगा, थेलोफाइटा फ्यूनेरिया। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 21 नंबर में, जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता है उन्हें डैश के तौर पर जाना जाता है। संवहन तंत्र, इसमें संवहन तंत्र जो है नहीं होता है तो इसे किस तौर पे जाना जाता है। तो इसे दोस्तों ब्रायोफाइटा के तौर पे जाना जाता है। क्या जाना जाता है, ब्रायोफाइटा, यानी बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है 22 नंबर का, भारत में मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था। तो मयूर सिंहासन भारत से जो लेकर गया था ये था नादिर शाह। कौन था, नादिर शाह जो है भारत से मयूर सिंहासन ले गया था, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 23 नंबर में, बम्बू डांस के रूप में प्रख्यात चेरो नृत्य किस राज्य का पारंपरिक संस्कृत नृत्य। कभी कभी देखिए इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछा है, बम्बू डांस डायरेक्ट पूछ लिया जाता है उसमें चेरो नहीं दिया जाएगा। तो देखिए दोनों तरह का क्वेश्चन इससे बन सकता है, ठीक है ना। तो आपको आंसर याद रखना है, इन दोनों क्वेश्चन अगर पूछे तो आंसर आपका एक ही होगा, मिजोरम। कौन सा होगा, मिजोरम। या बम्बू डांस बोले या बम्बू डांस प्रख्यात चेरो नृत्य बोले तो ये नृत्य जो है ये मिजोरम राज्य का है, यानी सी ऑप्शन है, बहुत ही फेमस नृत्य है। और ये क्वेश्चन आपका वीवीआई कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 24 नंबर में, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद का प्रभार कौन ग्रहण करता है, यानी कि जब हमारे प्रेसिडेंट नहीं हो तो उस समय कौन यहाँ पे इसका रिप्रेजेंट करेगा, तो उस समय करता है उपराष्ट्रपति। हाँ, तो यहाँ पे पूछा गया है कि राष्ट्रपति पद का प्रभार कौन ग्रहण करेगा, तो उपराष्ट्रपति करता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट आंसर नहीं दिया ऑप्शन में। तो उपराष्ट्रपति क्या होता है, तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन, देखिए इस तरह से लॉजिकल टाइप से पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का कोई तटरेखा नहीं है, तो देखिए किसका कोई तटरेखा नहीं है, तो यहाँ पे गुजरात का तो है, पश्चिम बंगाल का भी है, आंध्र प्रदेश का जो बिहार है ये किसी समुद्र तट से नहीं मिला हुआ, तो इसका तटरेखा नहीं होगा। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 26 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है आपसे, नीचे दिए गए विकल्प में से असंगत विकल्प को चुने। तो देखिए असंगत विकल्प यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है ना, गुरु शिखर है, सतपुड़ा है, अरावली है, विंध्य है। तो इसमें से जो अलग है वो है आपका कौन सा, गुरु शिखर जो है अलग है और ये तीनों सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है कि 27 में कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो देखिए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सिंधु तो गिरती नहीं है, सिंधु नहीं गिरती है, नर्मदा नहीं गिरती है और आपका ताप्ती नहीं गिरती है। तो कौन सा नदी, जो यहाँ पे कावेरी नदी है ना, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाकी ये जो तीनों जो है ना अरब सागर में गिरती है, तो इनके बारे में भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 28 में, खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं। तो खारे पानी में रहने वाले जो मगरमच्छ है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मिलते हैं। ये कहाँ पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पाषाण काल युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। तो पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ अगर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे, जो ताम्र पाषाण है ये प्रमुख पाषाण काल के नहीं अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो यहाँ से सी ऑप्शन सही है, बाकी तीनों आता है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है आपसे कि भू प्रवारण के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है। भू प्रवारण के ऊपरी भाग को कहा जाता है दुर्लभ तापमंडल। क्या कहा जाता है, दुर्लभ तापमंडल कहा जाता है। ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 31 पर। यहाँ पर जो पूछा गया है आपका 31 में, इनमें से कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क भूचिन्ह ओंटारियो झील और एरी झील के बीच में स्थित है। कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क यानी भूचिन्ह जो है ओंटारियो झील और एरी झील के बीच में है। तो यहाँ पे जो नियाग्रा प्रपात है ये बीच पड़ता है इनके। तो ये ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपको 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 32 में, कंप्यूटर प्रणाली में संग्रहण के लिए इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो होता है लेंस किया जाता है, फ्लिप फ्लॉप किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है। यहाँ पे जो एडर है ना, एडर का इस्तेमाल कंप्यूटर के संग्रह में नहीं किया जाता। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 33 नंबर में, चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो देखिए ये बहुत ही क्वेश्चन वीवीआई है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में या हर्ष के शासनकाल में, कभी वो ऑप्शन देता था हर्ष। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन था, यानी इसका जो गढ़ा था ये कौन गढ़ा था। 370 और 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित था पहले। तो ये देखिए ये जो गढ़ा गया था ये आपका एन गोपालस्वामी अयंकर के द्वारा गढ़ा गया था, यानी यहाँ से सी ऑप्शन सही है 34 का, है ना। तो बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 35 में, बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों का नाम बताइए। तो बेकिंग पाउडर में क्या क्या पाया जाता है, तो एक तो सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ये 4 तत्व मिलकर बेकिंग पाउडर बनाए जाते हैं। सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 36 पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 36 नंबर, प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों का यात्रा की थी। बहुत फेमस है ये। और एक ही देश के हैं इब्न बतूता, तो ये है मोरक्को से आए थे। कहाँ से आए थे, मोरक्को से आए थे 14वीं शताब्दी में, यानी डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है गंगोत्री गंगा नदी का है, ठीक है ना। और मानसरोवर झील जो है ये आपका वहाँ पे तिब्बत में पड़ता है और ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 38 पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है, कंदरिया महादेव किस मंदिर के समूह से संबंधित है। जो कंदरिया महादेव मंदिर है किस मंदिर के समूह से संबंधित है, तो ये आपका
खजुराहो मंदिर से संबंधित है। किस मंदिर से? खजुराहो मंदिर से, कंदरिया मंदिर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 39 में, भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका भीमबेटका में। भीमबेटका में जो पाषाण कालीन शिला का चित्रकारी पाया जाता है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है ना। बढ़ते हैं आपका 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 40 में कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? तो भगोरिया उत्सव जो मनाती है दोस्तों, इसमें से आपका भील जाति मनाती है। और दोस्तों आज मैंने 40 ही क्वेश्चन इसमें रखा हूँ, थोड़ा टाइम का अभाव था। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक तो जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।